असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनमें दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, दो गमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सीड्स मतलब उसमें सीड की ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट का कोई भी पार्ट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, ब्रांचेस हो, वहां उसको लेके एक नया प्लांट बनाया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोपेगेशन। और ये प्लांट्स में होती है, एग्रीकल्चर में होती है, तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्रीकल्चर में रोल क्या है, क्यों की जाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे ही पता चला कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनको स्पेशली रिप्रोड्यूस करने के लिए पोलन ग्रेन्स या कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अपने ही किसी पार्ट से नया पार्ट बना सकते हैं। तो इससे एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन टाइप आया और इससे एग्रीकल्चर में बहुत ही ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कोई प्लांट अगर बीमार है तो दो प्लांट्स को मिक्स करके नया प्लांट बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर फास्ट हो गई, उसमें अलग अलग किस्में आने लग गई। जैसे कि हम रोज की बात करें, रोज रेड रोज होता है, पिंक रोज होता है, बट इन दोनों को मिला दो तो ब्लैक रोज बन जाता है। ऐसी नई नई किस्में आने लग गई, अच्छी क्वालिटी की रिप्रोडक्शन होने लग गई। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरा, अगर कोई प्लांट ऐसे हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनके सीड्स अच्छे नहीं होते, वीक होते हैं, वो नए प्लांट में ग्रो ही नहीं कर सकते, जैसे कि बनाना, तो उसको अलग से आर्टिफिशियली भी ग्रो कराया जा सकता है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती कितने टाइप्स की है और कैसे कैसे होती है, कुछ तो आपको पता भी होगा। मोस्टली आप लोग एग्रीकल्चर, पंजाब तो एग्रीकल्चर लैंड है और हर घर में खेती होती ही है मोस्टली पंजाब में, तो इतना तो हम लोगों को बेसिकली और बेसिक नॉलेज होती ही है। साइंटिफिकली आज थोड़ा पढ़ लेते हैं।